तो अरब से विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है। लाल सागर और साइप्रस से अमेरिका सहित 6 सहयोगी देशों ने यमन में घुसकर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इसके बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका से सीधी जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने लाल सागर में अमेरिका के एक शिप पर हमले के बाद हूती के खिलाफ एक्शन लिया है और अब यह एक्शन गाजा युद्ध में विश्व युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका के मित्र देशों ने हूती पर हमला करके महाविनाश की आशंका बढ़ा दी है। देखिए यमन में कैसे अमेरिका ने एयर और मिसाइल ऑपरेशन को अंजाम दिया और अब हूती का अटैक ब्लूप्रिंट क्या है। 11 जनवरी की रात 1:42 पर लाल सागर में मौजूद यूएसएस आइजनहावर का एयरफोर्स बेड़ा गरजता हुआ उड़ान भरने लगा। उससे आधे घंटे पहले साइप्रस के एयरबेस से ब्रिटेन के यूरो फाइटर टाइफून्स ने उड़ान भरी। 11 जनवरी की रात 2:09 पर यमन के तटीय क्षेत्र में धमाके शुरू हो गए। ब्रिटेन और अमेरिका की एयरफोर्स ने यमन के तटीय इलाकों में हूती के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। यमन के कई शहरों में एक साथ विस्फोट होने लगे और आग की लपटें उठने लगी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हूती पर पहली बार सबसे बड़े हमले किए। यमन के तटीय इलाके से लेकर राजधानी सना तक बारूद बरसाया गया है। ये हूती के लाल सागर आतंक को अमेरिका का जवाब है और इसके निशान यमन की धरती पर तबाही बनकर दिख रहे हैं। हूती पर हमलों के लिए अमेरिका और उसके 5 सहयोगी देशों ने मिलकर साझा ऑपरेशन चलाया। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड्स की सेनाओं ने मिलकर हूती के ठिकानों पर बमबारी की। हूती पर अमेरिका ने F-18 और F-22 से हमले किए। ब्रिटेन ने हूती के ठिकानों पर हमले के लिए यूरो फाइटर टाइफून रवाना किए। अमेरिका के डेस्ट्रॉयर से हेलफायर मिसाइलें दागी गई। इसके साथ ही यूएसएस फ्लोरिडा सबमरीन से हूती के ठिकानों पर हमले किए गए। हूती को इन हमलों से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि मिसाइलें उन गोदामों पर बरसाई गई हैं जो हूती को ईरान से मिली थी। तो देखिए हूती विद्रोहियों पर किस तरह से हमला हो रहा। हूती के ठिकानों पर हमला करने के लिए ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट ने साइप्रस के अकरोतिरी एयरबेस से उड़ान भरी और इनके साथ ही लाल सागर में तैनात यूएसएस आइजनहावर से अमेरिकी नेवी के F-18 और F-22 फाइटर जेट उड़े। लाल सागर में तैनात अमेरिकी नेवल बेड़े के डेस्ट्रॉयर्स ने हेलफायर मिसाइलों से हमला किया और यूएस की सबमरीन ने भी हूती के ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। अमेरिकी खेमे के 6 देशों ने यमन में हूती पर 73 बार स्ट्राइक की और यमन के तटीय इलाके में हूती के नीदी, सना, अल सलीफ, हुदैदा, मोखा, ताइज, अदन, बलहाफ, अल शहर, अल मुकल्ला निश्तुन ठिकानों पर बमबारी की गई। रिपोर्ट आप देखिए। हूती के ठिकानों पर हमलों के बाद अमेरिका ने कहा है कि हूती को संदेश दे दिया गया है कि लाल सागर में उसका आतंक नहीं फैलने दिया जाएगा। 11 जनवरी को अदन की खाड़ी में हूती ने मिसाइल हमला किया।
इससे एक अमेरिकी जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद हूती पर पलटवार किए गए। नवंबर महीने से हूती लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। 9 जनवरी को हूती ने अमेरिका के युद्धपोत पर हमले की कोशिश की। हूती के हमलों से 20% शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर रूट से जहाज भेजने बंद कर दिए। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों का बीमा 10 गुना ज्यादा महंगा हो गया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए हूती पर हमले जरूरी हो गए हैं। ये गाजा युद्ध का विस्तार है और हूती पर हमलों के बाद ये तय हो चुका है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान अब हूती के जरिए बड़ा प्रॉक्सी वॉर छेड़ने वाला है। हूती ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजराइल हमास की जंग की वजह से ही लाल सागर में जंग शुरू हो चुकी है। इसे विश्व युद्ध का अलार्म माना जा रहा है। लाल सागर में शुरू हुए इस रक्तपात का डर पहले से था और अब ये हकीकत बन चुका है। हूती ने अमेरिका सहित इजराइल के सहयोगी देशों पर दबाव बनाने के लिए लाल सागर में हमले शुरू किए थे। अमेरिका 75 से ज्यादा हूती के ड्रोन और मिसाइल नष्ट कर चुका था, लेकिन अमेरिकन कंपनी के जहाज पर हमला होने के बाद यमन के तटीय क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया गया। हूती पर 6 देशों ने एक साथ वार किया है और हूती के समर्थक ईरान और रूस इन हमलों के बाद चुप नहीं बैठने वाले। ये तय है कि हूती अमेरिका सहित ब्रिटेन और इजराइल पर बड़े हमले करेगा और इन हमलों का मतलब होगा विश्व युद्ध की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।